बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज परिया की प्यारी प्यारी बातों से हम लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं परिया जो है ना वो हमें क्या बता रही है। परिया आज हमें पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम बताएगी। आपको भी पता है और पता होना चाहिए, परिया को भी पता है। अभी ये छोटी है, स्कूल नहीं जाती, तब भी इसको पता है। देखते हैं आप परिया हमें सही बताती है या गलत। चलो परिया। परिया, जी। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पहला कौन था? इमरान खान। वो तो लियाकत अली खान था। मुझे मैंने पाकिस्तान वाले का तालीम पुराने पाकिस्तान का नहीं है आपको पता? नहीं। नए पाकिस्तान का कौन है वज़ीर आज़म पहला? इमरान खान। परिया की प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज़ मोटर्स। सिंगल फेज़ मोटर्स ऐसी मोटर्स होती हैं जो सिंगल फेज़ सप्लाई से ऑपरेट होती हैं। सबसे पहले तो हमें सिंगल फेज़ मोटर की डेफिनेशन आनी चाहिए। मोटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एसी सप्लाई से चलने वाली मोटर्स को एसी मोटर्स कहते हैं, जबकि डीसी सप्लाई पर चलने वाली मोटरों को डीसी मोटर कहते हैं। एसी मोटरें घरों में, कॉलेज में और दफ्तरों में इस्तेमाल होती हैं क्योंकि वहाँ पर सिंगल फेज़ सप्लाई होती है। सिंगल फेज़ सप्लाई होने की वजह से हम वहाँ पर सिंगल फेज़ एसी मोटर ही लगा सकते हैं। ऐसी मोटर्स को सिंगल फेज़ मोटर्स कहते हैं जो सिंगल फेज़ सप्लाई से चलती हैं। इन मोटर्स की पावर रेटिंग बहुत कम होती है। ये फ्रैक्शनल हॉर्स पावर में आती हैं, इसलिए इन्हें फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी कहा जाता है। थ्री फेज़ मोटर की निस्बत इनकी कीमत कम होती है, ये सस्ती होती हैं। इन मोटर्स को पंखों में इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग मशीन्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, पानी के पंपों में, एयर कूलर्स में, ग्राइंडर्स में, ब्लोअर्स में, खिलौनों में और हेयर ड्रायर्स में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंगल फेज़ के दो पार्ट्स हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। दो पार्ट्स मेन बुनियादी पार्ट्स इसके लिखे हुए हैं। एक स्टेटर है, दूसरा रूटर। स्टेटर जो है ना वो पार्ट है जो साकन होता है। रूटर वो पार्ट है जो गर्दिश करता है। रोटेटिंग पार्ट जो है ना वो रूटर कहलाता है और जो साकन हिस्सा होता है उसको स्टेटर कहते हैं। सिंगल फेज़ एसी मोटर्स को सिंगल फेज़ सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। अगर मोटर्स में सिंगल वाइंडिंग बनाई जाए तो इनमें गर्दिशी मकनातीसी मैदान पैदा नहीं होता। जब सिंगल वाइंडिंग वाले स्टेटर को सिंगल फेज़ सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इसमें फ्लक्स पैदा होता है और रूटर में म्यूचुअल इंडक्शन के तहत वोल्टेज पैदा होते हैं। ये फ्लक्स अपनी नौयत के मुताबिक रूटर में दो टार्क पैदा करता है जो मकदार में मसावी और सिमत में मुखालफ होते हैं। इस तरह रिजल्टेंट टार्क ज़ीरो होता है। टार्क जो है ना वो किसी भी मोटर के स्टेटर को घुमाने की पावर को टार्क कहते हैं और ये इनका ज़ीरो होता है। इसलिए ये मोटर्स खुद ब खुद स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर ऐसी मोटर को किसी बैरूनी सोर्स के ज़रिए इब्तदाई टार्क फ्राहम कर दिया जाए तो रूटर में एक तरफा टार्क पैदा हो जाता है और रूटर और मोटर स्टार्ट हो जाती है। मोटर के सिंगल फेस सप्लाई पर स्टार्ट ना होने के अमल को डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी और क्रॉस फील्ड थ्योरी के ज़रिए समझा जा सकता है। इन मोटर्स को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आमतौर पर दो फेज़ वाली मोटर में तब्दील किया जाता है। आज जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हुंजा की हैं। लेक्चर के साथ साथ जो है ना आपको मैं तस्वीरी विज़िट भी करवा रहा हूँ, इसलिए कि आपकी जो है ना वो बोरियत ख़त्म हो। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेफरेंस ऑफ एसी मोटर्स ओवर डीसी मोटर्स। पहले मैंने आपको बताया है कि एसी मोटर्स ऐसी मोटर्स होती हैं जो एसी सप्लाई से चलती हैं और डीसी मोटर्स ऐसी मोटर्स होती हैं जो डीसी सप्लाई से चलती हैं। तो इसकी प्रेफरेंस जो है ना वो कुछ इस तरह है। नंबर एक, एसी पावर सिस्टम के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से एसी मोटर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। नंबर दो, थ्री फेज़ एसी पावर दस्तियाब होने की वजह से बड़ी मोटर्स को आसानी से इस्तेमाल किया जाता है और थ्री फेज़ मोटर्स जो है ना वो एसी में होती हैं। उसके बाद बनावट में ये सादा होती हैं एसी मोटर्स, कीमत में ये सस्ती होती हैं और ये मज़बूत होती हैं। इसके अलावा ये एसी मोटर्स जो है ना वो डीसी मोटर की निस्बत ज़्यादा पायदार होती हैं। एसी मोटर्स की मरम्मत के लिए कम वक्त दरकार होता है, जबकि डीसी को ज़्यादा। इन मोटर्स को पावर फैक्टर बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मुख्तलिफ़ टार्क स्पीड खसूसियात की हासिल की जा सकती हैं। इनसे
मुख्तलिफ़ टार्क और AC मोटर से मुख्तलिफ़ स्पीड हासिल की जा सकती हैं। उसके बाद ज़्यादा हरारती इस्तेकाम की हामिल होती हैं। AC मोटर्स की अमदादी और फ़ातिलात की कीमत कम होती है और इन्हें ऑपरेट करना आसान होता है। आमतौर पर कांस्टेंट स्पीड की हामिल होती हैं, ताहम ज़रूरत के मुताबिक इन्हें वेरिएबल और एडजस्टेबल स्पीड के लिए बनाया जा सकता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आज के लेक्चर के मतलब अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं और बुक पेज नंबर 301 से लेकर 302 तक आपने इसको स्टडी करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।